प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जी के, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल लाडलो, 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, ये क्लास जो है वह रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? जवाई बांध परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना, जाखम परियोजना, गंग नहर सिंचाई परियोजना। बिल्कुल साथियों, राज्य की जो प्रथम सिंचाई परियोजना है वह तो गंग नहर सिंचाई परियोजना है। बिल्कुल, यदि आप यहां पर डी ऑप्शन को सही लगा रहे हो तो आपका सही हो जाएगा साथियों। भर्तृहरि का मेला किस संप्रदाय को समर्पित है? नाथ संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। जी हाँ बिल्कुल साथियों, नाथ संप्रदाय को क्या है, समर्पित है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका समाचार पत्र है और एक तरफ आपका स्थान है साथियों। बिल्कुल हम यहां पर बात करें ना, बिल्कुल ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जय हिंद जो आपका समाचार पत्र है साथियों वह कोटा से प्रकाशित होता था। तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र है वह ब्यावर से प्रकाशित होता था। और साथियों नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है ना वह अजमेर से प्रकाशित होता था। और राजस्थान केसरी जो आपका समाचार पत्र है वह साथियों वर्धा से क्या होता था, प्रकाशित हुआ करता था। तो राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? 2, बिल्कुल साथियों 4, 3 और 1 आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है यहां से कि सर्वाधिक जो आपके समाचार पत्र है वह कहां से प्रकाशित हुआ करते थे? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, कहां से? अजमेर से प्रकाशित हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट है ये बात भी। बिल्कुल साथियों, डाकन प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? 1857 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य के पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जाखम बांध, जवाई बांध, सरदार सरोवर बांध, कडाना बांध। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जवाई बांध है, जवाई बांध। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जो साथियों मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहलाता है। बिल्कुल मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं, जो आपका साथियों पाली जिले के अंदर स्थित है, बना हुआ है। बिल्कुल। राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के, शाहजहां के। बिल्कुल साथियों, राणा राज सिंह मेवाड़ जो है ना वह तो आपके बिल्कुल औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है स्थित है लाडनू नागौर में, वनस्थली टोंक में, तिलोनिया अजमेर में, या फिर कोटा में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कहां पर है? वनस्थली टोंक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका तोल आंदोलन के साथ संबंध था? जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल साथियों, तोल आंदोलन के साथ संबंध जो है ना वह लाडलो बिल्कुल चांदमल सुराणा का था।
ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। जो आपका तोल आंदोलन है ना, वह साथियों मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रहा है या फिर जोधपुर रियासत से संबंधित रहा है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों। राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भीलवाड़ा, कांकरोली, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। बिल्कुल सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला है। बिल्कुल सर्वाधिक फैक्ट्रियां है ना, वह भी चित्तौड़गढ़ जिले में ही लगी हुई है। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बरखान क्या है? अरे बरखान है ना, बरखान है विशेष आकृति के जो बालू के टिल्ले होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। ढोल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? जातीय नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है, सामाजिक नृत्य है, क्षेत्रीय नृत्य है? जी हाँ बिल्कुल साथियों, यह अपना क्षेत्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तलवार बंदाई क्या होती है? नए जागीरदार की गद्दीसीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य के द्वारा लिया जाने वाला आधिकारिक शुल्क होता है। बिल्कुल साथियों यही होता है क्या? बिल्कुल यही होता है तलवार बंदाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कृष्ण मृग कहां पाए जाते हैं? सीता माता अभयारण्य में, ताल छापर अभयारण्य में, रणथंभौर पार्क में, वन विहार में? बिल्कुल कृष्ण मृग या काले हिरण जो है ना, वह तो ताल छापर अभयारण्य चूरू के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का ऐसा जिला जिसका आकार घोड़े की नाल के समान है, यह क्वेश्चन साथियों टीचरिंग जो आपकी टीचिंग है ना, बिल्कुल साथियों टीचिंग लाइन थर्ड ग्रेड के अंदर यह पूछा गया है। घोड़े की नाल के समान आकृति कौन से जिले की है बताओ? अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर, टोंक? जी हाँ बिल्कुल, घोड़े की नाल की आकृति तो साथियों कौन से जिले की है? चित्तौड़गढ़ जिले की है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल तो साथियों कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। बिल्कुल। और वर्तमान के अंदर आपके राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी हैं। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। प्रथम की बात करें तो जो आपके गुरुमुख निहाल सिंह है वो आपके सही हो जाएंगे। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का रुणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? निरंतर ईश्वर स्मरण द्वारा, सांप्रदायिक सद्भावना के द्वारा, सत्य बोलने के शिक्षण के द्वारा, पवित्र जीवन के द्वारा? बिल्कुल, जो राजस्थान का रुणेचा मेला है ना साथियों, वह तो आपका बिल्कुल सांप्रदायिक सद्भावना का साथियों बिल्कुल आपका संदेश देता है, योगदान देता है, क्योंकि ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। क्योंकि यहां पर साथियों हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के श्रद्धालु जो है ना वह मेले में भाग लेते हैं और साथियों पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर हो जाएगा। राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैले हुए हैं? बिल्कुल, सर्वाधिक वन तो उदयपुर में है और न्यूनतम वन अपने चूरू में है। और आपके कितने प्रतिशत भूभाग पर फैले हुए हैं बताओ फटाफट है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 0.99%, 9.57%, 4.25%, 33%। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 9.57% भाग के ऊपर क्या फैले हुए हैं साथियों? वन फैले हुए हैं राजस्थान के अंदर। परंतु साथियों होने कितने चाहिए? 33% होने चाहिए, परंतु है नहीं साथियों। कितने हैं? 9.5%, 57% भाग के ऊपर ही वन फैले हुए हैं राजस्थान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? अड्डा, दुस्सी, टणका, सुरलिया? बिल्कुल साथियों, आभूषण है साथियों गले का, जो परंतु नेकलेस से बड़ा होता है और भारी भी होता है, जिसका नाम क्या है? दुस्सी है साथियों। बिल्कुल, दुस्सी आपका गर्दन का आभूषण है और आपका नेकलेस से बड़ा होता है और भारी भी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है? जूनागढ़ किले का, जालोर का किले का,
तारागढ़ के किले का, शेरगढ़ के किले का? बिल्कुल साथियों, कोसवर्धन दुर्ग या फिर शेरगढ़ दुर्ग एक ही दुर्ग है, क्योंकि साथियों शेरगढ़ को ही कोसवर्धन कहते हैं और कोसवर्धन को ही शेरगढ़ कहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहां पर शेरगढ़ ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही हो जाएगा। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? भरतपुर एवं अलवर, श्रीगंगानगर एवं बीकानेर, जालोर एवं सिरोही, बांसवाड़ा और उदयपुर? बिल्कुल साथियों, सागवान रोपण के लिए सबसे उपयुक्त जिले तो बांसवाड़ा एवं उदयपुर हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक श्री रामचरण जी महाराज का जन्म किस जिले में हुआ? बीकानेर, टोंक, अलवर, सोडाग्राम, जयपुर? जी हां, बिल्कुल सोडाग्राम जयपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह कौन सी मिट्टी कहलाती है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उपयुक्त सभी? बिल्कुल लाडलो, मैंने आपको बताया भी है, वापिस बता रहा हूं साथियों कि आपकी एक पीएच स्केल होती है जिसके अंदर साथियों कितने आपके पीएच होते हैं? 17 पीएच मान होते हैं, बिल्कुल 14 पीएच मान होते हैं, माफ कीजिएगा। और पहला जो आपका है ना, पहला आपका 1 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। और बीच में साथियों न्यूट्रल मतलब कि उदासीन जो है ना वह आपका 7 होता है। 7 से कम जो है ना साथियों, 7 से कम की बात हो रही है तो साथियों क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल अम्लीय होते हैं। 7 से कम 1 से लेकर 7 तक होता है ना, 6.9 तक के आपके क्या होते हैं साथियों? अम्ल होता है। और 7 के बाद 7.1 से लेकर 14 तक जो है ना वह क्षार होता है। परंतु 7 पर क्या होता है? अरे 7 पर उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, यह बात भी ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर 7 से कम की बात हो रही तो वह अम्लीय मिट्टी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि पीएच मान 8 है, 7.1 है, 12 है तो वह क्षारीय मिट्टी है, और 7 है तो उदासीन है, न्यूट्रल है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों। बिनोटा क्या है? दुल्हन के विवाह का बेस है, दूल्हे के द्वारा तोरण मारने की रस्म है, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं, मामा द्वारा भरा जाने वाला भात है? बिल्कुल साथियों, बिनोटा ना बिनोटा, ये क्वेश्चन आपका रीट एग्जाम 2000 साथियों पहले पूछा गया था। ये फिक्स नहीं है कि साथियों कौन सेशन में पूछा गया, परंतु रीट मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बिनोटा वाला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं साथियों बिनोटा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। वेली किशन रुक्मणीरी वचनिका और राव जेठसीरो छंदे दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर टेसीटोरी को दिया जाता है। कौन किसको साथियों? डॉक्टर टेसीटोरी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान? इमारती पत्थर के उत्पादन में साथियों जो देश में स्थान है ना राजस्थान का, वह तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का सपना जो है ना वह अवश्य पूरा कर रहेंगे। बिल्कुल साथियों, आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य ही आप सिलेक्शन लेकर रहोगे, इस बार टीचर बनकर रहोगे। बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आज से ही आपके लिए हम क्लास लेकर आने वाले हैं 3। बिल्कुल साथियों, सुबह 9 बजे आपकी ये क्लास हो जाएगी, उसके बाद साथियों 1 बजे भी क्लास है और शाम को 7 बजे भी आपकी क्लास होने वाली है। बिल्कुल आपको जुड़ना नहीं भूलना है। बिल्कुल साथियों, मात्र 35 दिन का समय बचा है ना, 35 दिन के अंदर साथियों इतना कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल आप पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, अलवर? बिल्कुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना वह साथियों चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी?
भरतपुर 1836, धौलपुर 1834, अलवर 1830, बूंदी 1832। बिल्कुल साथियों, अलवर ने 1830 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम साथियों क्या लगाई थी, सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी। तो अलवर अलवर ध्यान में रखना है, और कब लगाई थी, 1830 में लगाई थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दो आपके यहां पर क्वेश्चन बनते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका हो जाएगा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थित है? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल राणा सांगा साथियों क्या है, राणा सांगा की जो आपकी समाधि है वह मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, कोटा, करौली। जी हाँ, बिल्कुल साथियों कोटा के अंदर है। जो आपका दर्रा वन्य जीव अभयारण्य ना वह कोटा में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। जी हां, बिल्कुल साथियों आपके कौन से दुर्ग के बारे में लिखा है? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों कुंभलगढ़ या फिर कटारगढ़। बिल्कुल साथियों कटारगढ़ जो है ना वह कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है, जो सर्वाधिक ऊंचा हिस्सा है ना कुंभलगढ़ का। तो राइट आंसर हम बात करें साथियों यहां पर कटारगढ़ ऑप्शन में ना आता तो हम कुंभलगढ़ को लगाते, परंतु अब कटारगढ़ ऑप्शन में आ रखा है तो कटारगढ़ को ही हम सही लगाएंगे, क्योंकि कटारगढ़ साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी कटारगढ़ दुर्ग रहा है और कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा हिस्सा है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता प्राप्ति का संदेश भेजा था? रानी कृष्णवती ने, हाड़े रानी ने, रानी क्रमावती ने, रानी पद्मिनी ने। जी हाँ, बिल्कुल रानी क्रमावती ने भेजा था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। जी हाँ, बिल्कुल हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। केसरी सिंह बारट के द्वारा सहस्त्र क्रांति के संचालन के कार्य कहां से किया गया? बिल्कुल उदयपुर से, जोधपुर से, कोटा से, अजमेर से। बिल्कुल साथियों कोटा से किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था साथियों? बिल्कुल मेजर बर्टन था। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? सूर्यमल मिश्रण, चंद्र बरदाई, जयानक, गिरिधर आसिया। बिल्कुल पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है ना वह चंद्र बरदाई जी थे साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। नांदना नानड़ा क्या है? आभूषण, वस्त्र, औजार, बर्तन। बिल्कुल क्या है साथियों? वस्त्र है, वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं उनका नाम क्या है? जी हां, उन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। केला माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, करणी माता मंदिर। अरे जो करणी माता का मंदिर है ना उसी के अंदर साथियों चूहे सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, और आपकी करणी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है, और इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। कौन सा नगर तस्त्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। अजमेर, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। बिल्कुल साथियों उदयपुर बसा हुआ है तस्त्रीनुमा बेसिन में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
ऊन का घर किस जिले को कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। अरे साथियों, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन तो जोधपुर के द्वारा किया जाता है, परंतु ऊन का घर बीकानेर को कहते हैं क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी भी बीकानेर में स्थित है। इसे इस कारण इसको ऊन का घर कहते हैं। किसको साथियों? बीकानेर को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला जो उत्तर में स्थित है? उत्तर के अंदर तो गंगानगर है ना साथियों, बिल्कुल उत्तर के अंदर तो गंगानगर स्थित है, और दक्षिण की तरफ बांसवाड़ा, पश्चिम की तरफ जैसलमेर और पूर्व की तरफ धौलपुर स्थित है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पाथल और पिथल काव्य के रचनाकार कौन है? माघ, कन्हैयालाल सेठिया, केशवदास, कवि कल्लोल। जी हां, बिल्कुल धरती धोरारी, लीनटान से, मिंजरे, पाथल और पिथल, ये सभी की सभी रचनाएं साथियों अपने कन्हैयालाल सेठिया जी की हैं, जिनका संबंध चूरू जिले से है। बिल्कुल, जिनका जन्म कहां पर हुआ था साथियों? चूरू जिले के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां कितनी मानी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। 87, 46, 73, 7। जी हां, 73 मानी गई है साथियों। 73, 7 मत कीजिएगा, 73 मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? अरे साथियों, कितनी है? बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, आपकी जनसंख्या जो है ना वह तो 6.86 करोड़ है। लाख नहीं है साथियों, अरब भी नहीं है, खरब भी नहीं है, करोड़ है साथियों। बिल्कुल 6,86,00,000 क्या है आपकी जनसंख्या है राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। सिंकला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित है बैलगाड़ी से, दही बिलोने से, केंट श्रृंगार से, पूजा रख करने से। जी हां, दही बिलोने से संबंध रखते हैं बिल्कुल सिंकला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है ना साथियों वह तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या लेता है? शपथ लेता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? एक भाग में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में? जी हां, बिल्कुल साथियों भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पर ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हां, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडले, जड़े नहीं। तो आपको भी साथियों बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहना है और सिलेक्शन अवश्य दिखाना ही दिखाना है। और अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो यार बहुत निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है 1975 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में। जी हां, 1976 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई है? बिल्कुल साथियों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 से के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। वी.एस. दवे, डी.पी. गुप्ता, एम.एल. जोशी, आई.डी. दुआ। जी हां, बिल्कुल साथियों आई.डी. दुआ जो है ना वह राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल स वर्ण का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से, तालु से, कंठ से, दंत से। ये हिंदी का क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल हिंदी तो आपके लेवल 2 में तो आएगी, परंतु लेवल 1 के अंदर भी 5 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं। तो स वर्ण का जो उच्चारण है ना साथियों वह तो आपका तालु से होता है। बिल्कुल तालु। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों।
रे वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। रे वर्ण का जो उच्चारण है ना वह मूर्धा से होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और साथियों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 50 क्वेश्चन नहीं है आज की क्लास में। आज की क्लास में पूरे 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। पूरे 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल आगे भी हम बढ़ते हैं। ए वर्ण का उच्चारण स्थान है। ए जो वर्ण है साथियों उसका उच्चारण स्थान तो साथियों बिल्कुल कहां से है फटाफट से आप बता दीजिए। बिल्कुल यहां पर हम बात करें कहां से है साथियों, बिल्कुल आपके मुर्दा से है। मुर्दा से है फिर कंठ तालु से है। अरे ए वर्ण का उच्चारण तो साथियों कंठ तालु से ना कि मुर्दा से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। दै वर्ण का उच्चारण स्थान, दै वर्ण का उच्चारण स्थान तो दंत से है साथियों। बिल्कुल तै थे दै ध न इन सभी का उच्चारण दंत से है, दांत से है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। पै वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से है? पै वर्ण का जो उच्चारण स्थान है साथियों वह तो आपके ओष्ठ से है। कहां से है साथियों? ओष्ठ से है। पै फै बै भै मै इन सभी का उच्चारण कहां से है साथियों? ओष्ठ से है, होठ से है। बिल्कुल साथियों। देशभक्ति में समास कौन सा है? बिल्कुल साथियों कर्मधारय द्विगु द्वंद्व तत्पुरुष। बिल्कुल साथियों तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सेवा मुक्त में समास कौन सा है? सेवा मुक्त के अंदर साथियों बिल्कुल आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तुलसीकृत में समास कौन सा है? बिल्कुल साथियों तुलसीकृत के अंदर जो समास देखने को मिलता है ना वह आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कार्य कुशल में समास कौन सा है? कार्य कुशल के अंदर साथियों आपका तत्पुरुष समास है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। गृह स्वामी में कौन सा समास है? अरे गृह स्वामी के अंदर आपका बिल्कुल लाडलो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अरे रीट लेवल 1 के अंदर समास से एक क्वेश्चन आएगा, इसी क्लास से देखने को मिल जाएगा। 10 से 15 क्वेश्चन मैंने हिंदी के शामिल किए ना तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा बिल्कुल साथियों। उसके बाद हम बात करें रीट लेवल 2 जिसके अंदर हिंदी है। अरे हिंदी के अंदर तो साथियों पूरा हिंदी ही आने वाला है, आपको पता है। तो आपको हिंदी की क्लास जो ना जल्द देखने को मिलने वाली है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। इस क्लास का आनंद उठाइए और हिंदी के क्वेश्चनों को हम देखते हैं। समास का क्वेश्चन साथियों रीट लेवल 2 के अंदर हिंदी के अंदर आप सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो तो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल साथियों। शरणागत में समास कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। जी हां तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निश्चल शब्द में संधि विच्छेद होगा। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी है जोड़ चल, निश्चल, नी है जोड़ चल, कोई नहीं। अरे निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। नी है जोड़ चल आपका निश्चल का सही संधि विच्छेद होने वाला है साथियों। नमस्ते शब्द में संधि कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, सभी। बिल्कुल विसर्ग संधि है नमस्ते के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। पयोद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पय है जोड़ द, पयोद, पै जोड़ उद है, कोई नहीं। जी हां पय है जोड़ द जो है ना पयोद का सही संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। निरोग शब्द का संधि विच्छेद होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जामों में छप चुका है साथियों, छपेगा। निर जोड़ ग, नी है जोड़ रोग, नी है जोड़ रोग, सभी। बिल्कुल नी है जोड़ रोग जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है वह आपका निरोग का सही संधि विच्छेद होता है साथियों। बिल्कुल। वाग जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वाग जाल का साथियों सही संधि विच्छेद तो वाक प्लस जाल होगा। क्या होगा? वाक प्लस जाल होगा जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल राइट है साथियों। बिल्कुल। नमस्कार शब्द में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, कोई नहीं। जी हां विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। आदि व्याधि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? मानसिक पीड़ा आदा, मानसिक पीड़ा या शारीरिक पीड़ा, आदा या फिर शारीरिक रोग या फिर सभी। जी हां आदि और व्याधि का जो अर्थ होता है ना वह क्या होता है साथियों? बिल्कुल साथियों आदि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
अरी अरी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अरी अरी, बिल्कुल साथियों बताओ। अरी का अर्थ होता है शत्रु और अरी का अर्थ होता है स्त्री के लिए संबोधन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 69 क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल साथियों, एक क्वेश्चन बीच में शामिल नहीं था और पूरे 68 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। बिल्कुल 68 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये क्लास कैसे लगी ईमानदारी के साथ बताना ना भूलिएगा। बहुत ही साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने हैं तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। और मैं आपको बताता हूं साथियों, जी हां, अंतिम क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कटक कटक शब्द का सही अर्थ है सेना और कांटा, सखी और सेना, कांटा और सेना, मेला और सेना। कटक का अर्थ होता है सेना और कंटक का अर्थ होता है कांटा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, तो आज की क्लास में मैंने आपको साथियों 68 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं। इसके अंदर साथियों आपके लगभग 50 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान जीके के थे और लगभग 20 क्वेश्चन साथियों किसके थे? आपके बिल्कुल सामान्य हिंदी के क्वेश्चन थे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास दोपहर 1 बजे देखने को मिलेगी, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।